हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी में। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का जो हमारा भूगोल है यानी ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में जो हमने पूरी हिस्ट्री के एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया है और उसका लिंक मैंने जो है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर नहीं देखा है तो देख लो। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चल के सीधे अपने क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो ये है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। हमारा ऑप्शन ए है नवीकरण योग्य संसाधन, ऑप्शन बी प्रवाह, ऑप्शन सी जैव और ऑप्शन डी अनवीकरण योग्य संसाधन। तो हम सभी जानते हैं कि जो लौह अयस्क है वो अनवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए है पुनः पूर्ति योग, ऑप्शन बी अजैव, ऑप्शन सी मानवकृत, ऑप्शन डी अचक्रीय। तो देखिए जो ज्वारीय ऊर्जा है वो है यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है पुनः पूर्ति योग, ये राइट आंसर होगा। ठीक, और यहाँ पे हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी या ऑप्शन डी लैटराइट मिट्टी। तो देखिए यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो मानी जाती है वो होती है काली मिट्टी। ठीक, अब यहाँ पे हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी हिम नदी, ऑप्शन सी जल या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए मृदा अपरदन के यहाँ पे जितने कारण दिए हैं वो सभी हैं, तो यानी यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन उपयुक्त सभी राइट होगा। और हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार कृषि की जाती है यानी खेती की जाती है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन सी ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के मैदान, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो देखिए जो सीढ़ीदार कृषि जो इस चारों में से दिया है तो यहाँ पे उत्तराखंड हमारा डी वाला आंसर राइट होगा। ठीक, यहाँ पे सिक्स वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए झारखंड, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी बिहार। तो देखिए काली मिट्टी का क्षेत्र तो यार बहुत सा है, लेकिन इन चारों में से यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन यानी गुजरात ये राइट होगा। यहाँ पे हमारा सेवंथ वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अजैव संसाधन है यानी अजैवीय संसाधन है। ऑप्शन ए चट्टाने, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी पौधे या ऑप्शन डी मछलियाँ। तो देखिए अजैव संसाधन जो है मतलब जिसमें जान नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हम सभी जानते हैं कि चट्टानी राइट आंसर होगा। और यहाँ पे आठवां वाला क्वेश्चन है कि पंजाब में भू निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या हैं। ऑप्शन ए खनन क्रिया, ऑप्शन बी वनोन्मूलन, ऑप्शन सी अत्यधिक सिंचाई और ऑप्शन डी अति पशुचारण। तो देखो यार भू निम्नीकरण के यहाँ पे जितने दिए हैं वो सभी एक प्रमुख कारण है, पर ये पार्टिकुलर एक पंजाब का पूछ रहा है। तो पंजाब में जो है यहाँ पे हमारा जो डी वाला क्वेश्चन है अति पशुचारण ही वहाँ पे भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। यहाँ पे नाइन्थ वाला क्वेश्चन है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है यानी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए दक्कन के पठार, ऑप्शन बी मालवा प्रदेश, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र घाटी, ऑप्शन डी थार रेगिस्तान में। तो देखो लाल पीली मिट्टी जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी मालवा प्रदेश में ये राइट होगा। ठीक, अब चलते हैं आगे, हम बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमारा टेंथ वाला क्वेश्चन है कि भूमि एक साधन है। ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी मानव निर्मित, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा से निर्मित या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भूमि एक साधन है, तो भूमि एक प्राकृतिक साधन है यानी यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अब 11th वाला क्वेश्चन हमारा यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त जाति है। ऑप्शन ए एशियाई चीता, ऑप्शन बी निकोबारी कबूतर, ऑप्शन सी एशियाई हाथी या ऑप्शन डी काला हिरण। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा यानी एशियाई चीता ही लुप्त जाति है और बाकी सब तो भी फिलहाल पाए जाते हैं। यहाँ पे हमारा 12th वाला क्वेश्चन है कि भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है वह कौन सा राज्य है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी यानी मध्य प्रदेश में ही वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र आता है। ठीक, अब यहाँ पे 13th वाला क्वेश्चन है कि सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी गुजरात। तो देखिए यहाँ पे जो सी वाला आंसर है यानी राजस्थान में ही सरिस्का रिजर्व बाघ जो है वो स्थित है। ठीक, अब यहाँ पे हम 14th वाला क्वेश्चन है कि वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1976 या ऑप्शन डी 1980। तो देखिए यहाँ पे जो है मतलब वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा जो है वो राइट आंसर होगा।
यहाँ पे 15 वाला क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो देखिए भूदान जो आंदोलन है वो विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक, अब यहाँ पे हमारा 16 वाले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा 16 वाला क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में जो है ये झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक, और यहाँ 17 वाला क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। हमें पास 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, यहाँ पे हमारा 18 वाला क्वेश्चन है कि जल के नवीकरण और पुनर्भरण को सुनिश्चित करने वाला प्रक्रम कौन सा है। ए वाष्पीकरण, बी अपवाहन, सी संघनन और डी जलीय चक्र। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा जलीय चक्र ये हमारा राइट आंसर होगा। जलीय चक्र द्वारा जल को नवीकरण और पुनर्भरण इसका सुनिश्चित होता है जिसे। ठीक, यहाँ पे अब 19 वाला क्वेश्चन हमारा ये है कि सतलज व्यास नदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हीराकुड परियोजना, ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर परियोजना है, ऑप्शन डी चंबल परियोजना। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। सतलज व्यास नदी पे जो है भाखड़ा नांगल परियोजना बना है। और यहाँ पे हमारा जो 20वां वाला क्वेश्चन है वो ये है कि पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति कम होने का कारण क्या है। तो हमारा ऑप्शन ए है गंगा नहर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी घग्गर नदी, ऑप्शन डी महानदी की वितरिकाएं। तो देखिए पश्चिमी बंगाल में जो है ये जल संग्रहण छत वर्षा जल संग्रहण रीति कम होने का कारण ये है कि वहाँ पे इंदिरा गांधी नहर है। ठीक, यहाँ पे हमारा 21 यानी 21वां वाला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना आवश्यक कर दिया गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी केरल। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो हमारा तमिलनाडु है ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि तमिलनाडु में ही भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि प्रत्येक घर में यहाँ पे छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना आवश्यक है और ये एक तरह से अच्छी बात भी है। और यहाँ पे हमारा जो 22वां वाला क्वेश्चन है वो है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य। हमारा ऑप्शन ए है विद्युत उत्पादन, ऑप्शन बी बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी जल आपूर्ति, ऑप्शन डी ये सभी। तो देखिए यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना के जो प्रमुख उद्देश्य हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी वाला ये राइट होगा, ये सभी। अब चलते हैं अपने 23वें वाले क्वेश्चन पे और हमारा 23वां वाला क्वेश्चन ये है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी सतलज या ऑप्शन डी कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो चिनाब नदी, तो सलाल बांध जो है चिनाब नदी पे बना हुआ है। ठीक, और यहाँ पे अब चलते हैं 24वां वाला क्वेश्चन पे। तो 24वां वाला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस किसी प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ऑप्शन ए स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन बी रोपड़ कृषि, ऑप्शन सी बागवानी या ऑप्शन डी गहन कृषि। देखिए लंबे चौड़े क्षेत्र में जो फसल उगाई जाती है उसे कहते हैं रोपड़ कृषि यानी ऑप्शन बी। ठीक, अब यहाँ पे हमारा 25 वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है। अब भाई जायद की फसल क्या होती है। तो देखिए एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल। रबी की फसल वो जो ठंडी यानी नवंबर अक्टूबर नवंबर तक बुआई की जाती है उसकी, और एक होती है खरीफ की फसल जो अप्रैल तक बुआई की जाती है। और यहाँ पे जायद की फसल होती है गर्मी की फसल। तो यहाँ पे ये जो तरबूज है ये हमारा राइट आंसर होगा। तरबूज हमारा गर्मी की फसल है, जायद की फसल है। यहाँ पे हमारा 26वां क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ की फसल नहीं है। ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी रबड़ या ऑप्शन डी गेहूँ। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी है गेहूँ, ये ही हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि गेहूँ जो है रोपड़ की फसल नहीं है। और अब यहाँ पे हमारा 27वां वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरे रेशा कहा जाता है। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन सी चाय। देखिए गेहूँ तो आप गेहूँ पे टिक मत लगा देना है क्योंकि गेहूँ भी जो है पकने के बाद वो पीले पीले उसमें रेशे निकल आते हैं, तो ये नहीं होगा। सुनहरा रेशा यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट हो गया यानी जूट में सुनहरा रेशा होता है। ठीक, अब यहाँ पे 28वां वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। मतलब ऑप्शन ए तिलहन, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चावल या ऑप्शन डी दलहन। मतलब भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है, वो भी इस
दलहन के उत्पादन में, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट होगा। ठीक, अब 29वां वाला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जूट राइट होगा। ठीक, अब यहाँ पर 30वां वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अखाद्य फसल है, मतलब जो खाया नहीं जाता। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूँ। तो हम सभी जानते हैं कि कपास को खाया नहीं जाता, तो यानी यहाँ ऑप्शन ए भी राइट होगा। अब देखिए यहाँ हमारा 31 वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी कपास, या ऑप्शन डी बी या सी दोनों। तो खरीफ की फसल देखिए धान भी है, धान की बुआई भी वही अप्रैल आपकी हो जाती है, मार्च अप्रैल तक, और कपास की बुआई भी वही समय होती है। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों ये हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 32वां वाला कि झरिया प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए, लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, या फिर तांबे के लिए, या फिर बॉक्साइट के लिए। तो देखिए झरिया प्रसिद्ध है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, यानी हम बी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। और अब यहाँ पे हमारा 33वां वाला क्वेश्चन है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए तेल शुद्ध कारखानों के लिए, फिल्मी सिटी के लिए, ऑप्शन सी गेटवे इंडिया के लिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो होगा ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए। ठीक, और अब यहाँ पे हमारा 34वां वाला क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है, इसमें से कौन सा। ऑप्शन ए सिडेराइट, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी मैग्नेटाइट है, ऑप्शन डी लिमोनाइट। तो देखिए यहाँ पे जो सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है वो होता है मैग्नेटाइट, यानी ऑप्शन सी। ये जो है एक बहुत ही अच्छी किस्म का लौह अयस्क है। अब यहाँ पे 32वां वाला क्वेश्चन है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए भारत में जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है वो है तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन बी। ठीक, अब यहाँ पे 36वां वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब वे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग मनुष्य ने जो है हाल ही में शुरू किया, मतलब 5 से 10 वर्ष पूर्व, या कह सकते हो उससे भी कम में ही। तो देखिए कोयला का यूज़ तो बहुत सालों से हो रहा है, पेट्रोलियम की भी और प्राकृतिक गैस भी। तो मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा राइट होगा, यानी ये हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा 37वां क्वेश्चन है कि झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है, यानी झारखंड का कोडरमा किस चीज़ के लिए मतलब क्या चीज़ उत्पाद करता है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो अभ्रक का है ये हमारा यहाँ पे राइट होगा। ठीक, यहाँ पे 38वां वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है वो है असम, यानी ऑप्शन सी। ठीक, अब यहाँ पे हमारा 39वां वाला क्वेश्चन है कि को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को जिस नाम से जाना जाता है वह नाम कौन सा है। ऑप्शन ए दिल्ली जयपुर राजमार्ग, ऑप्शन बी सिरसा सूरी राजमार्ग, या ऑप्शन सी जयपुर मुंबई राजमार्ग, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी राजमार्ग। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, सिरसा सूरी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। अब फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि सड़क सीमा संगठन का गठन कब किया गया था। सन 1960 में, 1970 में, 1980 में, या 1990 में। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, यानी सीमा सड़क का संगठन जो है 1960 में किया गया था। अब यहाँ पे 41वां वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। ए मुंबई से नागपुर, या बी मुंबई तथा कोलकाता, सी सिलचर तथा पोरबंदर, या डी नागपुर तथा हैदराबाद। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, जो पूर्व से पश्चिमी गलियारे हैं वो है हमारा सिलचर से पोरबंदर। ठीक ठीक, और अब यहाँ पे हमारा 42वां वाला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। 1853 में, 1857 में, 1863 में, या 1872 में। तो देखिए भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो चलाई गई थी वो चलाई गई थी 1853 में, यानी हमारा ऑप्शन ए हमारा जो है राइट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा 43वां वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन यानी बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है।
ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो देखिए यहाँ पे विशाखापट्टनम जो है ये ही जो है ये बंदरगाह देश के पूर्वी तट पे जो है स्थित है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अब आ चुके हैं 44वां वाले क्वेश्चन पे। 44वां वाला क्वेश्चन देखिए है कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। तो हम सभी जानते हैं कि विदेशी व्यापार जो होता है दो देशों के मध्य होता है, यानी ऑप्शन ई हमारा राइट होगा। ठीक, अब यहाँ पे 45वां वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। ठीक, तो भारत इनमें से जो है देखिए ऑप्शन ए कॉफ़ी, उर्वरक, बी ऑप्शन सी तंबाकू या ऑप्शन डी चाय। तो देखिए कॉफ़ी का निर्यातक भी भारत है, तंबाकू का निर्यातक भी भारत है, चाय का निर्यातक भी भारत है, तो बचा हमारा उर्वरक, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट होगा। तो हमने जो अपने सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं और इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दिल की बात को कमेंट करके बता देना, और हाँ यार सब्सक्राइब कर लेना यार, करते नहीं हो करके बेल आइकन दबा दिया करो। और सोच रहा हूँ इस बार एम रख दूँ लाइक का, तो ठीक है 10 लाइक का एम रखते हैं। आई होप पूरा कर दोगे आप लोग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।